अगमर्चीमा बलूच मिसिंग पर्सन से तादादा बिचारी गुणा आप 50,000ची गीशा गोस्तात ओही के तादादी आप ऐसा ऐदाची पीसर की तादादी बितका के अन्नी इशियाची सक्का बाज भी परचा के अन्नी नवंबरे के माँ माया बिचारी गुड़ा चिक्का में नौदर पर वो चिक्का जवान भी गुआ कनक भी तगा आमी वड़ा मैं करे एक फैमिली अक्का अच्छा पंचगूरा भले मन ई वड़ा गुशा के आगा आजान के मनी मर्दुम खामोशा गुड़ा मन ई गुशक लूटा कि क्या हुआ अगर मेरे यारों की ज़बानें चुप हैं, क्या हुआ अगर मेरे यारों की ज़बानें चुप हैं, मेरे शाहिद मेरे यारों के सिवा और भी हैं। नुमन दस्तबंदी का ना बिलावल बलोच चा पंचगूरा 24 मार्च 2021 सीधगी बाडरा चा बेगवा कनक भी था मन इसे गुआरजत करेहाने उम दस्तबंदी का ना क्या बह तो वती गप्पा बेकन। आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है और ये मेरे मामू है बिलावल बलोच, इनको पंजगूर चीजगी बॉर्डर रात के 9 बजे से लापता किया गया है और अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो इन्हें पुलिस या अदालत में पेश किया जाए। ऐसे लापता किया है, उनकी फैमिली बीमार है और उनके भाई परेशान है। मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं उसके नाम पे एक नारा लगाऊंगा साथ में, बिलावल बलोच को, बिलावल बलोच को, बिलावल बलोच को, तमाम मसीहा बलोच को, बिलावल बलोच को। इनकलाब नौजवानों के लिए है, अगर वही कौम के नौजवान चमचागिरी करें तो ताज नहीं गुलामी करते हैं। ग्वांडल गोशक लूट के चेगवेरा साहब खुशी के इनकलाब आ रहा एक नौजवानी आर्तकन भले आगा एक नौजवानी चमचागिरी बेकन गुड़ा कौम इनकलाब आर्तना कन मरुची जरूरत है के माँ चमचगिरी यलबदे परचे के चमचगिरानी भी हाल चीबियां शुमाम सरपदे तमाम बलोच असीरान को, तमाम बलोच असीरान को, तमाम बलोच असीरान को असला मैं करा रोचा कायनते के माँ बिरातिशु में भले शपा मैं बिराता जिसका नू मां फकत ही कुछ कि तुम ही तजवीज़ सिला लाते हो, तुम ही सामान जंग बांटते हो, तुम ही तजवीज़ सुलह लाते हो, तुम ही सामान जंग बांटते हो, तुम ही करते हो कत्ल का मातम, तुम ही तीरो तुफंग बांटते हो, तुम ही तीरो तुफंग बांटते हो। असल में दो कौमी नजरिया नहीं, एक कौमी नजरिया जो कि मैंने आपके सामने बयान किया है। अब मैं बिलावल बलोच के ही फैमिली से उनकी एक खातून है जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। मैं बिलावल बलोच की बहन हूँ, छोटी बहन हूँ। मेरा भाई 24 मार्च 2021 चीदगी बॉर्डर से उठाया गया है। अभी 8 महीना हो रहा है। मेरे भाई का ना हता है ना पता नहीं कहाँ है और किस हाल में है। अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है तो पुलिस या अदालत में पेश करो। मेरा भाई बेगुनाह है, बेकसूर है, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए गया है। पता नहीं कौन है मेरे भाई को गुनाह कर उसको उठाकर लापता किया है। मेरे भाई को अदालत में पेश किया जाए, मेरे भाई को मंजर आम पहुंचाया जाए। मेरा भाई बेकसूर है। मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरे भाई को जल्द से जल्द बाजियाब करें। मेरा एक बूढ़ा बाप है, वो नशा की गोली खाकर सोती है और 2 महीने के बाद मेरे माँ इंतकाल कर गई। मेरे भाई की वजह से परेशान होके इंतकाल कर गई और मेरे एक भाई है, उसकी हालत बहुत ख़राब है।
तो बीमारी की हालत में उसको उठाकर कराची लेकर आया। मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरे भाई को जल्द से जल्द बाजियाब करें और मैं गुजारिश करती हूँ कि मैं अपनी भाई के लिए एक नारा लगाऊंगी, आप मेरा जवाब दे दीजिए। लापता बिलावल बलूच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। लापता बिलावल बलूच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। लापता बिलावल बलूच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। लापता तमाम असीरों को बाजियाब करो, बाजियाब करो। लापता तमाम बलूचों को बाजियाब करो, बाजियाब करो। यहाँ पर तो हमारी लाशों पर ग्वादर में गाड़ियों के रेसें होती हैं और वहाँ पर मेले लगते हैं जहाँ पर 2 लाशें पड़ी होती हैं और वहाँ के हुक्मरानों को ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। और दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मेरा जवाब दीजिए, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को। मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, और तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर। मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, और मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। जब लाशों की कीमत न हो तो मैं नहीं मानता। जब तलबा को यूनिवर्सिटी से जबरी गुमशुदा किया जाए और वाइस चांसलर ये कहे कि अगर तुम इस तरह से एहतजाज करोगे तो तुम भी जबरी गुमशुदगी का शिकार होगे, तो ऐसे कानून को मैं नहीं मानता। ये जो आइन बनाने वाले हैं सबसे पहले खुद आइन की पामाली ना करें। अब मैं बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अब्दुल्ला बलोच से दरख्वास्त करता हूं कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। सुन में जीदार हूँ, सुन में जीदार हूँ, ओ मेरे सरदार मैं तुझसे बेजार हूँ। तोंद हैं मोटे तेरे, लब हैं बेढप तेरे, तू जमाता है शशुक बीगार, करवाता है अपने गुंडों से वार, फिर भी कहता है कि मैं तेरा गमख्वार हूँ। ओ मेरे सरदार मैं तुझसे बेजार हूँ, ओ मेरे सरदार मैं तुझसे बेजार हूँ। सबसे पहले ये बात अब सामने आ रही है कि हम जहां रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम पल रहे हैं, उस मुल्क में बलोच और बलोच कौम को, बलोच कौम की तखस्सुस को, बलोच कौम की कौमी मिल्कियत की खातिर चीन और उसके मल्टीनेशनल कंपनियों की खातिर, उन मल्टीनेशनल कंपनियों की हवारियां बलोचिस्तान के साहिल वसाइल को कब्जा करने की खातिर अब इस दर पे पहुंचे हैं कि हमारे मासूम बच्चों को भी अपने मार्टर गोलों का निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता माह एक ही महीने के अंदर 10 दिन के फासले पे केच के होशाब और बुलेदा में 4 बच्चों का कत्ल किया गया। और कत्ल करने वाले कौन थे? कत्ल करने वाले कोयटा से चले 700 किलोमीटर का सफर किया, बुलेदा में आके कत्ल करके
उन बच्चों के वालिद को उठा के ले गए, मगर वालिय डिस्ट्रिक्ट कहता है कि हमें कोई मालूम नहीं, हमें किसी ने इतला नहीं दी। ये हो ही नहीं सकता कि जब जिस इलाके में, जिस गली में कोई गिरफ्तारी हो, वहाँ के थाने को इतला नहीं दी जाए, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को इतला नहीं हो, वहाँ के कमिश्नर को इतला नहीं हो। यह हो ही नहीं सकता। अब यह है कि हमें गुज़िश्ता 10 सालों से नहीं बल्कि 15 सालों से बलोचिस्तान के 8 अजला के तमाम स्कूल कैंप बनाए गए हैं। तमाम स्कूलों में कैंप लगे हुए हैं एफसी के, इस हद तक कि उन स्कूलों के छतों पे मोर्चे बने हुए हैं और 10-12 साल के, 15 साल के हमारी बच्चियां आके उनके मोर्चों के सामने बैठ के तालीम हासिल करते हैं बंदूक के साए में। जब बंदूक के साए में इल्म हासिल की जाए तो वो इस इल्म तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लाने वाला। आज बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर से इन नौजवानों को रात के अंधेरे में उठाया जाता है। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नामालूम, उसको कोई मालूम नहीं, क्योंकि हमारा हर एप्लीकेशन, हमारी हर FIR, हमारी हर हम पे बमबारी होने वाले तशद्दुद नामालूम के खिलाफ हैं। मगर आज वो नामालूम पाकिस्तान के अंदर हर गली कूचों में होने वाले मुजाहिरों में आवाज है, ये नामालूम हमें मालूम है। तो इस तरह किया जाएगा, इस तरह लोगों पे बर्बरियत, लोगों पे तशद्दुद होगी, लोग नफरत करेंगे और नफरत से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। जब नफरत होती है गली गलियों में तो वहां बांग्लादेश भी बनती है। आज आप दोबारा जबरन और जबरदस्ती बलोचिस्तान के पीछे लगे हुए हैं। अगर यह हादसा होगा तो उस हादसा के जिम्मेदार आप ही होंगे। आपकी जुल्म बर्बरियत होगी, आपकी ये नफरत होगी कि आप हमारे 5 साल के बच्चों पे अपने मास्टर गोले खोलते हो और फिर कहते हो कि ये सिपाही मेंटल था। जुनाबे वाला, अगर ये सिपाही मेंटल हैं तो आपने उनको बंदूक दी है। ये मेंटल हुए हैं किस लिए सिपाही? हमारे सर्वे के मुताबिक इन सिपाहियों को 3-3 साल तक छुट्टी नहीं दी जाती। तो ये मेंटल नहीं होंगे तो और क्या होंगे? ये मेंटल हो चुके हैं अपने बच्चों की खातिर। ये इसलिए इस तरह के हरकत कर रहे हैं। और ये कल आपके सिक्योरिटी हैं, आपकी गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं, इनकी बंदूकें आप पे भी खुल सकती हैं क्योंकि ये मेंटल हैं। इन पे कोई केस नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकोगे। मगर हयात बलोच का कातिल समीउल्लाह है या समी है, उसको फांसी देने से आपका ये जुल्म बर्बरियत का सोच खत्म नहीं होगा। अपने सोचों में तब्दीली लाएं, अपने सोचों को मुस्बत रखें तो ये बच्चियां बाहर ना निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। हम समझते हैं
कि ओशाब का जो वाकया हुआ, उस वाकया के फैसले से आपको सबक हासिल करना चाहिए था, जो हाई कोर्ट बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस ने दी, मगर आप सबक हासिल करने वाले नहीं, नफरतों पे नफरतें फैलाने वाले हैं। तो ये नफरतें आपको एक दिन ले डूबने वाले हैं। उस डूबने वाले को निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं आखिर में वाइस चांसलर ऑफ बलूचिस्तान से गुजारिश ये करूंगा, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं तो ये आके तलबा से ना कहें कि आप इस तरह एहतजाज कर रहे हो तो आपको उठाएंगे। हमारी मुतालिबा है बलूचिस्तान के तमाम लोगों से, तमाम साथियों से, कौम दोस्तों से कि कल ये दिन आपके लिए भी आने वाले हैं। जद्दोजहद करें, इस बर्बरियत को रोकें। तो मैं इन्हीं बातों के साथ, अगर कोई तलखी हुई है मेरी बातों से, माजरत हो।